के दौरान ही क्रेडिट कार्ड मिल जाता है और वे पूरी ज़िंदगी कर्ज में रहेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अक्सर उस स्क्रिप्ट का अनुसरण करते हैं जो औद्योगिक युग के में लोकप्रिय थी। स्क्रिप्ट का अनुकरण करना। अगर हम औसत शिक्षित लोगों के जीवन पर निगाह डालें तो आर्थिक स्क्रिप्ट अक्सर इस तरह से चलती है। लड़का कॉलेज जाता है, स्नातन हो जाता है, नौकरी करने लगता है और जल्दी ही उसके पास खर्च करने के लिए पैसे आने लगते हैं। या युवक अब मकान किराए पर ले सकता है, टीवी सेट खरीद सकता है, नए कपड़े खरीद सकता है, कुछ फर्नीचर खरीद सकता है और जाहिर है एक कार भी। फिर बिल आना शुरू होते हैं। एक दिन यह युवक किसी खास व्यक्ति से मिलता है, चिंगारियां भड़कती है, उन्हें प्रेम हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं। कुछ समय के लिए जीवन सुखद हो जाता है क्योंकि दो लोग एक व्यक्ति के खर्च में गुजारा कर रहे सकते हैं। अब उनके पास दो आमदनियां हैं जबकि उन्होंने सिर्फ एक ही मकान का किराया देना है। अब वे कुछ डॉलर बचा सकते हैं ताकि वे अपने खुद का मकान खरीद सके और जो हर युवा दंपति का सपना होता है। आखिरकार वे अपने सपनों का मकान खोज लेते हैं, अपनी जमा किया हुआ धन निकालते हैं और उसे मकान में डाउन पेमेंट में दिए देते हैं। इस तरह अब उन पर मकान का कर्ज चुकाने का किस्त का भार आ जाता है। चूंकि उनके पास एक नया घर है इसलिए उन्हें सजावट के लिए सामान की ज़रूरत भी पड़ती है। अब वे एक फर्नीचर स्टोर में को खोजते हैं जिसका विज्ञापन में या लुभावता शब्द लिखे होते हैं। नकद की ज़रूरत नहीं, आसान मासिक किस्तों में जीवन अद्भुत लगता है और वे दावत देते हैं ताकि उन्हें भी सभी मित्र आकर उनका नया घर, नई कार, नई फर्नीचर और नया सामान देख सके। वे अब जिंदगी भर के लिए कर्ज में की गहराई में डूब चुके हैं। तभी उनका पहला बच्चा आ जाता है। अच्छी तरह शिक्षित, कड़ी मेहनत करने वाला औसत दंपति बच्चे को नर्सरी स्कूल में छोड़ने के बाद अपनी कमर कसते हैं और नौकरी करने चल जाते हैं। वे नौकरियों की सुरक्षा की आवश्यकता में जकड़े हुए हैं क्योंकि उनके आमतौर पर वे आर्थिक दिवालियेपन से सिर्फ 3 महीने की या इससे भी कम दूरी पर रहते हैं। इन लोगों के मुंह से आप अक्सर इस तरह के शब्द सुनते हैं, मैं इसे छोड़ ही नहीं सकता, मुझे बिलों को भुगतान करना है, या स्नो वाइट और सात बोने के गीत की पंक्तियों से मिला जुलाया या वाक्य है, मुझ पर कर्ज है इसलिए मैं काम पर जाता हूँ। सफलता का जाल। मैं अपने अम्मी डैडी से इतना ज़्यादा सीख पाया, इसका कई कारण थे। उनमें से एक यह कारण था कि उनके पास मुझे सिखाने के लिए खाली समय था। जैसे जैसे वे अधिक सफल होते गए उनके पास अधिक समय और धन आता गया। बिजनेस बढ़ने पर उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उन्होंने तो सिर्फ अपने प्रेसिडेंट से कहना होता था कि वह सिस्टम को बढ़ा ले और काम करने के अधिक लोगों को नौकरी पर रख ले। अगर उनके निवेश से अच्छा पैसा आता था तो वो धन को दोबारा निवेश करके और ज़्यादा पैसा कमाते थे। उनकी सफलता के कारण उनके पास ज़्यादा खाली समय था। वे अपने पुत्र और मेरे साथ घंटों बिताते थे। वे हमें अपने बिजनेस और निवेश की सारी बातें बताते थे कि वे जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। मैं स्कूल में उतना नहीं सीख रहा था जितना उनसे सीख रहा था। जब आप क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से यानी बी और आई वाले हिस्से पर कड़ी मेहनत करते हैं तो यही होता है। मेरे उच्च शिक्षित डैडी भी कड़ी मेहनत करते थे परंतु वे क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से में कड़ी मेहनत करते थे। कड़ी मेहनत के कारण उनकी तरक्की तो हुई लेकिन उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती गई और उनके पास अपने बच्चों के साथ बिताने के लिए समय कम होता गया। वे सुबह 7 बजे नौकरी पर चल जाते थे और कई बार तो हम उन्हें देख भी नहीं पाते थे क्योंकि उनके घर लौटने से पहले हम सो जाते थे। जब आप क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से में कड़ी मेहनत करते हैं और सफलता की सीढ़ियां पर चढ़ते हैं तो यही होता है। सफलता आपको समय को काम करती जाती है, भले ही आप या अधिक धन प्रदान करती है। धन का जाल। क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में सफलता पाने के लिए धन को ज्ञान की ज़रूरत होती है जिसे वित्तीय बुद्धि होती है। अम्मी डैडी ने इसी वित्तीय तरह प्रक्षित किया है। वित्तीय बुद्धि का इस बात से कितना संबंध है नहीं है कि आप कितना धन कमाते हैं, जितना इस बात से है कि आप अपने धन कितना रख पाते हैं। आप अपना धन से कड़ी मेहनत करवाते हैं और आप इसे कितनी पीढ़ियों तक अपने पास रख पाते हैं। क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में सफलता पाने के लिए वित्तीय बुद्धियों की होने की ज़रूरत होती है। अगर लोगों में मूलभूत वित्तीय बुद्धि नहीं है तो अधिकांश मामले में क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में नहीं टिक पाएंगे। मेरे अमीर डैडी में लोगों को साथ काम करना तथा धन की अच्छी समझ थी। उनमें समझ होना या अनिवार्य भी था। उन पर धन कमाने, यथासंभव कम से कम लोगों का प्रबंधन करने, लगातार कम करने और अधिकतम लाभ प्राप्त करने की जिम्मेदारी थी। क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में सफलता पाने के लिए योग्यता आवश्यक है।
मेरे अम्मी डैडी ने मुझे जोर देकर बताया कि मकान संपत्ति है नहीं बल्कि दायित्व होता है। वे इस बात से इसलिए साबित कर सकते थे क्योंकि उन्होंने हमें आर्थिक रूप से साक्षर बनाया था ताकि हम अंकों को पढ़ना में सक्षम हो सके। अपने पुत्र और मुझे सिखाने के लिए उनके पास खाली समय इसलिए था क्योंकि वे लोगों को प्रबंधन करने में कुशल थे। काम ही उनकी योग्यता उनके घरेलू जीवन में भी आ गई। मेरे शिक्षित डैडी धन और कर्मचारियों का प्रबंधन नहीं कर पाते थे, हालांकि उन्होंने लगातार लगता था कि वे ऐसा कर सकते हैं। राज्य में शिक्षा प्रमुख होने के नाते वे एक सरकारी अधिकारी थे जिनके पास लाखों डॉलर का बजट और हजारों कर्मचारी थे, परंतु इस धन का उन्होंने कहीं नहीं कमाया था। यह टैक्स चुकाने वाला का धन था और उनका काम इसे पूरा खर्च करना था। अगर वे इसे खर्च नहीं कर पाते तो सरकार उन्हें अगले साल कम धन देती थी, इसलिए हर वित्तीय वर्ष के अंत में वे इसे पूरा खर्च करने के लिए तरीके खोजते थे। इसका मतलब यह था कि अगले साल वे बजट के न्यूनतम